बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक स्पेशली मंडे को गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। करंट सिनेरियो में अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड जो है ये अप ट्रेंड को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। प्रेजेंटली हम थोड़ा सा इसका जो बैक डायरेक्शन है गोल्ड की, इसको देखें कि बैक हिस्ट्री इसकी क्या है। अगर बैक हिस्ट्री की हम बात करें तो देखें कि ये वाला एक हाई लगा गोल्ड में एंड सेकंड हाई जो है वो गोल्ड का ये लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि प्रीवियस हाई के नीचे मार्केट ने अपना एक हाई क्रिएट किया है। और अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो ट्रेंड लाइन भी आप देखें कि हाई टू लो हमें आती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर तो H1 टाइम फ्रेम पर हम एक चैनल ड्रा करें, ठीक है, ये चैनल की अपर ट्रेंड लाइन हो गई और ये वाली लोअर ट्रेंड लाइन हो गई। तो अगर हम चैनल के अंदर गोल्ड को देखें H1 टाइम फ्रेम पर, तो ये आप देखें कि वेरी क्लियरली हमें पता चलता है कि गोल्ड ने वन टाइम यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम एंड ये फोर्थ टाइम, यानी कि 4 टाइम जो है गोल्ड प्राइस इसी चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन को प्रॉपर रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। अब थोड़ा डिटेल में हम इसको देखते हैं कि डिटेल में कल की हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर तो हम सिर्फ इस चैनल को फोकस करें तो चैनल के अकॉर्डिंग गोल्ड जो है ये इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन को अभी रिस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर तो प्राइस मंडे वाले दिन डाउन आती है तो डाउन में आपने क्या करना है कि ये वाला हमारा बाई जोन है जो कि 2331 से लेकर 2328, यहाँ पर हम गोल्ड को बाई में लेने की कोशिश करेंगे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये अगर आप गौर से देखें तो ये देखें, ये हमारा एक बाई जोन है। यहाँ से प्राइस अप साइड को गई, अप साइड को जाने के बाद प्राइस डाउन दोबारा इसी जोन में, और अब इसी जोन से होते हुए प्राइस अप साइड को जा रही है और अप साइड को प्राइस 2354 का जो एरिया है यहाँ तक मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेट्स सपोज कि प्राइस डाउन आती है गोल्ड की, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। क्योंकि H1 का टाइम फ्रेम है तो इसमें थोड़ा सा आपको वो प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। अब देखें कि अगर तो प्राइस मंडे वाले दिन ये वाली जो इसकी क्लोजिंग हुई है 2337, इसके नीचे आती है, प्लस ये वाली जो हमारी चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन है इसको डाउन साइड को ब्रेक करती है और इस हमारे बाई जोन के अंदर एंटर होती है, तो बाई जोन पर एंटर होने के बाद पॉसिबल है कि प्राइस वंस अगेन अप साइड का एरिया जो है वो एक दफ़ा टेस्ट करे। अब अप साइड का जो एरिया है वो अगर तो 2337 के ऊपर प्राइस जाती है, सपोज प्राइस नीचे आई, ये लें, प्राइस नीचे आई, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये लें, प्राइस नीचे आई, ये वाली जो ट्रेंड लाइन प्लस ये सपोर्ट है। अब देखें ना, यहाँ पर हमारी 3 कन्फर्मेशन हैं। कन्फर्मेशन नंबर 1 जो है वो हमारी ये वाला एक बुलिश का ऑर्डर ब्लॉक है, और देखें एक तो ये वाला हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और ये वाली जो सेल की कैंडल बनी है ये इस ऑर्डर ब्लॉक में एंटर होने के बाद इसने क्लोजिंग इसके ऊपर दी। कन्फर्मेशन नंबर 1 ये। कन्फर्मेशन नंबर 2 ये वाला जो एक चैनल मैंने आपको ड्रा करके दिखाया था, इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले रही है। एंड कन्फर्मेशन नंबर 3 जो है वो ये वाली हमारी सपोर्ट है जहाँ पर प्रेजेंटली H1 की कैंडल जो है ये क्लोज हुई है और इस सपोर्ट के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, ये 3 कन्फर्मेशंस हैं फ़िलहाल मेरे पास। अब अगर तो प्राइस डाउन आती है
ये वाली सपोर्ट 2337 वाली प्लस ये वाली ट्रेंड लाइन इसको डाउन साइड को ब्रेक करती है। तो डोंट वरी, घबराना नहीं है आपने। जब प्राइस 2338 से 2330 या 31 ये वाला एरिया यहाँ पर एंटर होती है तो कंफर्मेशन के बाद आप इसको बाई में लेने की कोशिश करें। और बाई कहाँ तक हम दे सकते हैं, ये वाला जो हाई लगा हुआ है ये वाला, ये राउंड अबाउट 2352 का है। अगर यहाँ से आप इसको बाई में लेते हैं तो आपने इसका जो TP1 है वो आपने सेट करना है 2252, ठीक है, 2352 सॉरी, 2 3 5 2 से लेकर ये 5 4 भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये क्या होगा, ये आपका अप साइड का TP1 होगा। फिर अगर प्राइस मज़ीद अप साइड को कंटिन्यू रखती है, प्राइस मज़ीद अप साइड को जाती है, तो अप साइड को मैं गोल्ड की प्राइस को 2363 से लेकर 2375 या 76 ये वाला जो एक एरिया मैंने ग्रे कलर का मार्क किया हुआ है यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि सपोज़ यहाँ से प्राइस अप साइड को जाती है तो अप साइड को आप देखें कि यहाँ से अगर आप बाई लेते हैं तो TP इसका मैंने ये आपको बताया, और पॉसिबल है कि यहाँ से प्राइस वंस अगेन डाउन आए। और डाउन कहाँ तक आ सकती है, 2344 2343। अब ये सिनेरियो कैसे बन सकता है, एक सवाल है। ये सिनेरियो इस तरीके से बन सकता है कि प्राइस अप साइड को जाए, और एक तो ये वाला लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, सेकंड ये चैनल जो है, चैनल की अपर ट्रेंड लाइन यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है, एंड थर्ड ये वाली जो लो टू हाई मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन मार्क करके दी थी, ये वो वाली, इन दोनों की यहाँ पर क्रॉसिंग हो रही है। और क्रॉसिंग पॉइंट जो है वो ये वाला एरिया बनता है, इसको आपने ज़हन में रखना है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये क्रॉसिंग पॉइंट है इनका। और अब इसकी जो एग्जैक्ट प्राइस है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या निकल के आ रही है। एग्जैक्ट प्राइस इसकी जनाब निकल के आ रही है क्रॉसिंग पॉइंट पर 2384, ठीक है, 2384। बट हम यहाँ तक इसको होल्ड नहीं करेंगे। अगर 2337 यहाँ से प्राइस अप साइड को जाना स्टार्ट होती है तो हम अपनी बाई को होल्ड करेंगे यहाँ तक, ठीक है। सॉरी, ये जो मैंने मार्क करके आपको दिया है ना जोन, ये वाला, अब ये जोन कहाँ तक बनता है, इसको अगर आप देखें तो ये जोन जनाब बनता है 2364। ये मैं आपको कैलकुलेट करके एग्जैक्ट बता देता हूँ, 2364 से लेकर 2377, लेकिन 2375 या 76 तक हमारा TP1 होगा। और अगर प्राइस डाउन आती है, यहाँ पर सपोर्ट लेती है 2324, तो कंफर्मेशन के बाद यहाँ से भी हम इसको बाई में लेने की कोशिश करेंगे। बट मेक श्योर कि कोई अच्छी कंफर्मेशन या स्ट्रांग कंफर्मेशन के बाद आपने इसको बाई में देखना है। वंस अगेन मैं आपको ये वाला एरिया मार्क करके दिखा देता हूँ कि अगर प्राइस डाउन आती है तो यहाँ से आपने इसको बाई में उठाना है। फर्दर अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आती है तो यहाँ से भी आपने इसको अप साइड को उठाना है। और अप साइड के जो हमारे टारगेट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। जहाँ तक लो आने की बात है तो लो जो है नेक्स्ट वीक, पूरी वीक की बात कर रहा हूँ मैं, 2300 से लेकर 2250 तक भी डाउन देख रहा हूँ। ये न्यूज़ इफेक्ट की वजह से हो सकता है, और न्यूज़ जो है वो डॉलर के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ वो वेडनेस टू फ्राइडे, ये वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे इन दिनों में इन्वॉल्व हो सकती हैं। ताहम कल की डेट में यानी कि मंडे को डॉलर की कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जो है ये टेक्निकली ही मूव कर सकती है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि साइड वे में भी मार्केट रह सकती है। लेट्स सपोज के प्राइस डाउन आती है 2328 पर, और यहाँ से आप इसको बाई में लें और यहाँ पर अपना TP जो है आप बुक करें और वेट करें कि अगर तो प्राइस अप साइड को जाती है, 2337 को अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है, तो फिर 2352, 2354
यहाँ तक आप TP1 रखें, TP2 2363 2364 एंड TP3 जो आपका है वो आपका हो जाएगा 2375 2376। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि मेरा जो टारगेट है वो मैं गोल्ड को लो से बाई में लेने की जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से डायरेक्ट भी प्राइस अप साइड को जा सकती है एंड फर्दर अगर प्राइस यहाँ से डाउन आती है तो डाउन से हम इंशाल्लाह गोल्ड को अप में ही देखेंगे। अप साइड के जो टारगेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ 1 to 1, ताकि आपको ये याद रहे। अगर आप बाई में लेते हैं तो आपका जो TP1 है वो हो जाएगा जनाब कुछ इस तरीके से 2352 से 2352 से 54, ये आपका TP1 रहेगा। TP2 जो है आपका वो रहेगा जनाब 2363 से 65 और TP4 जो है सॉरी TP3 जो है वो आप कर सकते हैं 2375 76। दैन हम गोल्ड को डाउन के लिए इंशाल्लाह देखेंगे। आई होप कि आपको कल का ट्रेड आइडिया जो है ये समझ आ गया होगा और लो से अगर आप बाई में लेंगे तो आई थिंक कि ये ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।